सो व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू द चैनल। लेट्स हैव अ लुक एट द मार्केट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। पहली बात, वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वर्ल्ड मार्केट से। क्या इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट जो आनी है इस वीक में जो आनी है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसका वर्ल्ड मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है, एज वेल एज आने वाले कुछ टाइम में हमें वर्ल्ड मार्केट्स में क्या देखने को मिल सकता है। एंड आपको पता ही है वो क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती है। चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। पहली बात तो अपना एज ऑलवेज बुलबुलों की तरफ थोड़ा सा नज़र मारते हैं तो आप नोटिस कर ही रहे हो कि यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। वो पुल बैक कैसा देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन में अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो लेट मी मे बी इवन पुल अ 4 आवर चार्ट आप लोगों के लिए। एंड 4 आवर चार्ट में आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक बिटकॉइन ने मूव बनाने की कोशिश की थी, एक रैली लेने की कोशिश की थी वीकेंड पे। एक्सपेक्टेड था कि इस वीक का जो ओपन है वो वीक एक पॉजिटिव ओपन अगर ना दे वीकली में तो ज़्यादा मज़ा सा यहाँ पे आएगा नहीं और हम लोगों को रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक मिनट में मैं टीए वाली साइड पे आता हूँ, बट बाकी की पहले बड़ी चीज़ें देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसका टीए पे क्या असर पड़ रहा है और क्या असर पड़ सकता है आने वाले टाइम में, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बड़ी चीज़ वो है ट्विटर में क्या हो रहा है। सो फर्स्ट हम लोगों को पता ही है कि ट्विटर का जो डील था वो डील यहाँ पे कैंसिल हो गया है। नाउ बिकॉज वो डील कैंसिल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। ट्विटर वाले बोल रहे हैं कि वो इलोन मस्क को सू करेंगे, हमें खरीदो, नहीं खरीदा तो सू कर देंगे, राइट। एक टाइम था जब वो बोल रहे थे हमें मत खरीदो, ज़बरदस्ती करोगे तो सू कर देंगे। आज वो चीज़ें पलट चुकी हैं, राइट। बट ये एक न्यूज़ निकल कर आई है 2 दिन पहले, वो ऐसा है कि ट्विटर का ले ऑफ हुआ है। अब ये ले ऑफ क्या हुआ है, पूरे ट्विटर का 30% का ले ऑफ नहीं हुआ है। हेडलाइंस पे मत जाएं, अंदर पढ़े। अंदर पढ़ के हमें ये पता लगता है यहाँ पे 30% ऑफ टैलेंट एक्विजिशन टीम को ले ऑफ कर दिया गया है। अब ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? टैलेंट एक्विजिशन क्या मतलब गाइस? टैलेंट एक्विजिशन मतलब वो लोग जो नए लोगों को हायर करवाते हैं ट्विटर में, जो नए लोगों को हायर करवाते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कौन अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, उसको फिर हायर करवाते हैं। उस एक्विजिशन टीम का 30% लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। कुछ 100 लोग जो हैं यहाँ पे ले ऑफ किए गए हैं। हॉल्ट क्या किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ हायरिंग एंड बैक फाइलिंग हॉल्ट कर दी गई है ट्विटर पे। तो ट्विटर पे मेजॉरिटी ऑफ हायरिंग ऑफ न्यू पीपल पॉज लगा दिया गया है। ऐसा बहुत सारे टेक कंपनीज की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जो एक नेगेटिव सिग्नल होता है किसी भी तरह की इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे फेड का प्रेशर कंसिस्टेंटली रहा है इन पे कि गाइज हायरिंग कम करो, गाइज प्रमोशंस कम करो। क्यों? क्योंकि हमें इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी में उतना पैसा फ्लो होने नहीं देना है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अभी ट्विटर ही नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे हज़ारों लोगों को ले ऑफ्स अभी ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। दिस इज वन। नंबर 2, अगर हम इन्फ्लेशन डेटा की बात करें तो गाइस जो डेट है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं डेट को लेके आईडी भाई ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है एंड बहुत सारे और रिसोर्सेज आपको अवेलेबल। बट 2 दिन में एक इंपॉर्टेंट डेट है जुलाई 13 की। जुलाई 13 हमें बताएगा कि जून के महीने के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो क्या रहा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथली जो इन्फ्लेशन इंक्रीज है दैट इज 1.1। ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो 8.8 बोला जा रहा है। आपको लास्ट याद होगा 8.6 आया था जो कि एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही था, बट इट इज अ बैड थिंग क्योंकि यहाँ पे फेड का जो टारगेट है गाइस 8.8 और 8.6 की बात हो रही है ना। यूएस के फेड का टारगेट है कितना है, 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है। अगर इनका 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है दैट मीन्स इनको और बहुत सारे हाइक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड फेड की एफओएमसी वाली जो मीटिंग के मिनट्स लास्ट वीक आपको याद होगा वो पुश हुए थे, उन मिनट्स में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिला था कि फेड जो है वो रेट बढ़ाने से कतराएगा नहीं। तो हम लोगों को 75 बीपीएस के रेट हाइक्स देखने को मिल सकते हैं, बट 75 बीपीएस के रेट हाइक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो हो सकता है कि मार्केट बहुत सारी चीज़ों को प्राइस इन करके चल रहा हो ऑलरेडी, बट इट माइट नॉट बी प्राइसिंग इन अ वेरी हाई इन्फ्लेशन। एडिशनली अगर जून का इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई आता है तो आप ऐसी ऑफिशियल गारंटी ही समझ सकते हो जिसका अनाउंसमेंट 28 ऑफ जुलाई को आना है कि ऑफिशियली यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, क्योंकि उनका सेकंड जीडीपी का जो क्वार्टर है वो भी बकवास आने का चांस है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो भी नेगेटिव ही आएगा, उसका जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव देखने को आ सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो
मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट आंसर्स नाम का एक चैनल है, उसने शेयर की है एंड आई थॉट वो कल के वीडियो में भी उसने दिखाया था, मैं स्किम कर रहा था वीडियो तो मुझे देखने को मिला। आई थॉट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रिक, राइट? यूएस डेट क्लॉक, यूएस के ऊपर कितना डेट है, तो आप यूएस नेशनल डेट देखो यहाँ पे कितनी स्पीड से जो है बढ़ता जा रहा है। बट इसके साथ उसने कल भी एक चीज़ मेंशन की थी कि यहाँ पे आप यूएस डेट क्लॉक के अंदर इनका जीडीपी देखो, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ है ये आपको, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको माउस यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये है यूएस का डेट क्लॉक्स, आई जस्ट नोटिस की स्क्रीन शेयर नहीं थी। तो यूएस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ द स्क्रीन में 23,561,287,030, देखो वो कम होता जा रहा है। तो यूएस की जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है और डेट जो है बढ़ता जा रहा है इतनी फास्ट स्पीड से। ये एक नेगेटिव सिग्नल है, इसका मतलब ऑफ कोर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जीडीपी तो रिसेशन में जाने का चांस है। एंड यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाती है, बिकॉज यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, चाहे यूएस डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे और किस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है गाइस, वो है जर्मनी का। नाउ जर्मनी ने 30 साल में, 3 डेकेड्स में पहली बार यहाँ पे इंपोर्ट दिखाया है कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट सरप्लस यहाँ पे हुआ है या एक्सपोर्ट डेफिसिट यहाँ पे हुआ है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ये 30 साल में पहली बार हुआ है। जर्मनी जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर रहा है। ऑफ कोर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन की है यूरोप में। अब जर्मनी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वीक पड़ रहा है। एंड आप सोचो, हम यूरोपियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लोगों के जर्मनी, फ्रांस ऐसा आता है, जर्मनी सबसे पहले आता है। नाउ अब यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं कि अगर किसी को लगा कि जर्मनी एक अच्छा रोल मॉडल रहा है, मे बी इट इज़ टाइम कि आप एक रियलिस्टिक व्यू लें कि कौन किसका स्ट्रेंथ है, किसका क्या वीकनेस है। तो यहाँ आप गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे व्हाट एक्सटेंट क्या होगा। जब जर्मनी में असर पड़ेगा तो पूरे यूरोप पे असर पड़ेगा। यूएस का तो हमको हालत पता ही है, यूरोप की अगर हालत ऐसी हो जाती है, यहाँ पे ऑयल कॉस्ट इज अनदर वन, जहाँ पे बोला जा रहा है कि रशिया अब यहाँ पे ऑयल के साथ भी छेड़खानी करने का चांस है या ऑयल सप्लाई के साथ और छेड़खानी करने का चांस है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी इकोनॉमीज वीक पड़ती नज़र आ सकती हैं। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनको अपना जो ग्रोथ है, अपना एक्सपेंशन है, उसको स्केल बैक करना पड़ेगा बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे मार्केट में काफ़ी नेगेटिव प्ले देखने को मिल सकता है। एंड ये सारी चीज़ें जो है ये क्रिप्टो मार्केट को अफेक्ट करती ही करती हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग कंसिडरेबल इंक्रीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कॉस्ट में, एज वेल एज जो प्रेशर है सप्लाई चेन में। बट उसके साथ अगर ये अब जैसे जैसे ये नंबर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे अर्निंग्स आ रही हैं, अभी जर्मनी में वीक अर्निंग्स आने लगेंगी तो वहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने लगेगी, जो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो जाती है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 2 to 3 months मिनिमम। तो इन कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं आऊँ क्रिप्टो मार्केट पे, सो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है कंपेयर टू लास्ट 2-3 महीने। आप लोगों ने 8 पे भी क्रिप्टो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जाते देखा है। मच बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ है सेंटिमेंट में, बिकॉज ये जो है ये सेंटिमेंट मेजर करता है। बट ओवरऑल स्टिल 22 इज एक्सट्रीम फियर। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतना टाइम होने के बाद भी ऐसा ही। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ टाइम में हम वीक मार्केट्स ही देखने वाले हैं। इसके पैरेलल में अगर आप यहाँ पे देखो कि 3AC का बैंक्रप्सी फाइलिंग का जो प्रोसेस था उसमें फ्राइडे को जो है फाइलिंग हुई है, उसमें एक चीज़ पता लगी है, जो इनके डेवीज और मिस्टर सूजू जो है सब लोगों को पता है सूजू कौन है, उनकी लोकेशन अननोन है, वो लोग फरार हैं, नोबडी नोज वो कहाँ है। यहाँ पे कॉइन ब्यूरो ने कमेंट किया है शायद वो प्रोबेबली चिलिंग ऑन एन आइलैंड विद जेरल्ड कॉटन, बट वो लोग गायब हो गए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक आई गेस सो व्हाट हैपन्स विद दीज काइंड ऑफ मार्केट्स, जब बेयर मार्केट आता है, जब रिसेशन आता है, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं वो लोग अगर कुछ उनका एक बिजनेस फेल हो गया है वो लोग उसको शॉप को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट बुल रन में कुछ नया लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है अब कि कौन क्या लेकर आ रहा है, राइट। जैसे हमको टेरा के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी थी जब टेरा को कोलैप्स हुआ गया, अरे इन्होंने पहले भी जो है एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन एक फेल करवाया है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें।
तो ये एक चीज़ है जो निकल कर आई है। दूसरा, सेल्सियस के बारे में एक अपडेट निकल कर आया है, वो ये निकल कर आया है कि सेल्सियस ने अपनी करंट लीगल टीम को हटा के एक नई कंपनी रख ली है। नाउ अब ये मैं न्यूज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्सियस का जो बिटकॉइन का लोन था उन्होंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेल्सियस के पास अभी क्या है, अभी इनके पास 130 मिलियन का लोन बाकी है USDC में, $82,500 इन रेन टोकन जो आवे को देने हैं, उसके अलावा $85.2 मिलियन डाई जो स्टेबल कॉइन है उसमें इनको देने हैं कंपाउंड प्रोटोकॉल को, जो टोटल डेट आ जाता है $215 मिलियन के आसपास आ जाता है। ये है करंट सिचुएशन सेल्सियस की। आफ्टर इनका बिटकॉइन का वो जीरो हो गया है। अब हमें देखना है कि ये आगे का कैसे प्लान करते हैं, बिकॉज ये लोग डेट पे ऑफ इसलिए भी कर रहे हो सकते हैं कि ये बैंक्रप्सी फाइलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी इन्होंने लॉ फॉर्म नहीं की है, अकिन गम स्ट्रॉस हावर एंड फेल्ड नाम की एक कंपनी है जो यहाँ पे इन्होंने पुरानी वाली थी उसको हटा के जो यहाँ पे नए लाए हैं। ये इस तरह की फाइलिंग के बीच में बहुत सारी चीज़ें बताती है। कभी कभी आप नोटिस करो जो CA वाली कंपनी है, ऑडिट कंपनीज हैं, जब उनको वो पूरी फाइलिंग के बीच में जब अपना जॉब क्विट कर देते हैं तो ऐसा बोला जाता है शायद उनको गड़बड़ इतनी बड़ी दिखी कि उन्होंने बोला हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्विट करते हैं, आप नया कोई ढूंढ लो, हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने खुद फायर किया है। सो क्या चल रहा है वो थोड़े टाइम में देखने को मिलेगा, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये बीच चौराहे पे यहाँ पे चीज़ें चेंज की जा रही हैं। नंबर वॉट एवर नंबर दिस इज, बिफोर आई मूव टू नाउ TA इस वॉल्ट की तरफ से न्यूज़। सो वॉल्ट को लेके काफ़ी सारे लोगों का पैसा अटका है, मेरा पैसा अटका है, आप में से बहुत सारे लोगों का पैसा अटका है, और भी लोग हैं जिनका पैसा अटका है। तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है आज एक अपडेट वॉल्ट की टीम से। उन्होंने लास्ट वीक यहाँ पे अपने टेलीग्राम में बताया था, मैंने वो स्क्रीनशॉट जो है ट्विटर पे भी शेयर कर दिया था सुबह सुबह जैसे ही मुझे पता लगा, एंड मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। तो वॉल्ट के जो को-फाउंडर है दर्शन, उनका ये अपडेट आया है। अगर नेक्सो डील नहीं होती तो कोई बैकअप है, उन्होंने बोला येस, और कुछ टाइम में उसके अगेंस्ट भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। यूजर फंड्स का क्या होगा, उन्होंने बोला कि हम कोर्ट्स को, यानी कि जो भी कोर्ट हाउसेज हैं उनको कुछ डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, वो होने के बाद हम कुछ ना कुछ टाइमलाइन दे पाएंगे। अभी के लिए इसका कोई टाइमलाइन है नहीं कि कब रिज्यूम हो पाएगा। ये एक बात, यार रादर ये दूसरी बात। तीसरी बात इन्होंने बताया कि वॉल्ट क्या बैंक्रप्सी फाइल कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन इनको पूछा गया था। तो उन्होंने बोला कि हम मोराटोरियम फाइल कर रहे हैं सिंगापुर में। सो मोराटोरियम में बेसिकली कोर्ट्स थोड़ा सा टाइम देती हैं इनको कि ये सारी चीज़ों को सॉर्ट करें। अगर कोई लॉ सूट्स आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं हाँ ठीक है ये फाइन लॉ सूट करो, बट थोड़ा सा वेट कर लो। बेसिकली आप ऐसे समझ लो वेट 2 टाइम्स वाला होल्ड पीरियड है कि थोड़ा टाइम यहाँ पे इनको टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने का चीज़ों को, राइट। तो वो एक चीज़ हो गई। एंड इन्होंने मेंशन किया है एफर्ट्स अराउंड एक्विजिशन एंड रेजिंग कैपिटल। इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बैंक्रप्सी का अभी बोला नहीं है। स्टेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे हैं वैसे चल रहे हैं उन्होंने बोला, और उनको इंटरेस्ट आपका जैसा नॉर्मल है वैसा मिलता रहेगा। 5वां क्वेश्चन था कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी कितनी बड़ी है, क्योंकि हमको ये निकल कर आया था कि सेल्सियस की $2 बिलियन की लायबिलिटी थी। वो इतना बड़ा होल देखकर FTX भाग लिया। इनकी लायबिलिटी का ऑनलाइन न्यूज़ में, ठीक है, आई डोंट नो अब वो नंबर कहाँ से आए, ऐसा बोला जा रहा था कि 100 मिलियन से ज़्यादा बड़ी इनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। अब उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, बट उन्होंने दर्शन ने बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन आज यानी कि मंडे को पब्लिक कर दी जाएगी। तो ये जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है मैं आपके साथ ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में 3 जगह पे शेयर कर दूंगा। अगर कुछ बहुत ही मेजर होता है तो आई विल मेक एन अपडेट वीडियो एज वेल आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहें, जैसी इन्फो मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरी तरफ से कोशिश जारी है कि मैं पुश कर पाऊँ, जितना टीम के साथ बात कर पाऊँ या क्या कर पाऊँ, टू गेट सम मोर इन्फो। ऑफ कोर्स लीगल इश्यूज़ हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो पहले शेयर नहीं कर सकते बिफोर दे आर मेड पब्लिक, या कोर्ट अप्रूव करती है उसको। मूविंग ऑन टू TA वाली साइड। TA में आप नोटिस करो अपना 21 4 आवर का चार्ट खोला है। 21 और 55 EMA में हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस अब देखने को मिल रहा है, एंड इनका हमें डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आपको अब पता है यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक 21 ऊपर से नीचे नहीं काटा है 55 EMA को 4 आवर चार्ट में। तो व्हाट कैन हैपन, इमीडिएट डाउनसाइड जो है वो थोड़ी कम हो गई है। अभी हमें थोड़ा सा जो अक्यूमुलेशन पीरियड या थोड़ा सा इसी रेंज का पीरियड एक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। किस टाइप का कह रहा हूँ, मोर और लेस लाइक समथिंग लाइक दिस। अब एग्जैक्ट रेंज क्या होगी, मेरा मानना ऐसा है कि ये रेंज अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली ये रेंज देखने को मिल सकती है। बट एक चीज़ और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ
तो 4 आवर में 200 SMA और नीचे प्रेशर कर रहा है, तो हो सकता है हम लोगों को ये जो रेजिस्टेंस एरिया है जो पर्पल का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी थोड़ा सा श्रिंक होता नजर आए, यानी कि वो थोड़ा और नीचे आता नजर आए। बट विद दैट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो बिटकॉइन को कवर करना है बिफोर थिंग्स बिकम बुलिश, क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे थे। वो क्या है गाइज, वो मैंने भी शेयर किया, एडी भाई का भी मैंने आप लोगों को बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोगों को वीकली क्लोज के लिए अगर वेट करें तो अच्छा होगा, सेफ होना बेटर है देन सॉरी। तो यहाँ पे लास्ट वीक अगर हम देखें, हमारी करंट कैंडल तो अच्छी खुली नहीं है, बट लास्ट वीक हमने ऑलमोस्ट 200 वीकली SMA को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की। 200 वीकली SMA पास्ट में बेयर मार्केट सपोर्ट रहा है। अगर हम इसके नीचे हैं तो चीज़ें आर आउट ऑफ आवर हैंड्स, मतलब बहुत ही नेगेटिव है दुनिया इस टाइम पे। इसके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंटिमेंट इंप्रूव होने के लिए, एंड पार्टली सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो ही हम इसके ऊपर होंगे। एक अच्छा वॉल्यूम अगर हमें देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर होंगे। इसके अलावा ट्रेडर्स को पता है उनको क्या करना है, ट्रेडर्स को ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बट ओवरऑल बड़े मार्केट के ट्रेंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑन द डे ऑल्सो 21 EMA हमें नीचे की तरफ पुश कर रहा है, बट ऑन द 4 आवर टू 1 आवर चार्ट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोगों को पता है कहाँ रेजिस्टेंस जोन्स बैठ रहे हैं, कहाँ सपोर्ट जोन्स बैठ रहे हैं, एज वेल एज जहाँ तक बात करें हम डाइवर्जेंसेस की एंड RSI की, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि क्या करना है। ऑन द 1 आवर चार्ट आप नोटिस करो, आप थोड़े से अलग अलग टाइम पीरियड्स में देखोगे तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर देखने को मिल जाएगा। राइट नाउ मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम और अक्यूमुलेशन देखेंगे, और मैं पहले से भी ये चीज़ स्ट्रेस करता आ रहा हूँ कि ये हम लोगों को कुछ टाइम बिटकॉइन यहाँ पे नज़र आएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? सो द पॉइंट इज गाइज कि पास्ट में भी अगर आप नोटिस करो तो ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने जब एक बड़ा डंप लिया है या एक बड़ा पंप लिया है, उसके बाद हमेशा एक अक्यूमुलेशन जोन आता ही आता है। सो ये डंप के बाद जो एक अक्यूमुलेशन जोन है वो नॉर्मली एक रेंज बाउंड चीज़ को फॉलो करता है, विद सम एक्सेप्शंस जहाँ पे किसी ना किसी तरह का या तो मैनिपुलेशन हो रहा है या मेजर मार्केट मूवमेंट्स हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो वॉर चल रहा है उसमें कुछ बहुत ही बुरी खबर आ जाए, बहुत ही कुछ बुरा हो जाए, तो यहाँ पे हम लोगों को वो विक्स जो है बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। बट मोटा मोटा ओवर अ कंप्लीट मंथ टू मंथ बेसिस हम लोगों को एक अक्यूमुलेशन पीरियड देखने को मिलता है, हिस्टोरिकली भी देखें, और वो अक्यूमुलेशन पीरियड के बाद हम लोग एक तरफ को ब्रेकआउट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड सिचुएशन। अगर वर्ल्ड सिचुएशन बुरी है तो वो अक्यूमुलेशन पीरियड के बाद हम हो सकता है और नीचे जाएं, यानी कि 12-14 हज़ार वाली रेंज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सीधा बताओ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। द आंसर इज़ कि किसी एक बंदे को इसके बारे में गारंटी से पता नहीं होता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोगों को दोनों तरफ से रेडी रहना है, एंड वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ एंड कर रहा हूँ इन दीज डेली वीडियोस। तो ये है आज का ओवरऑल अपडेट ऑफ द मार्केट सिनेरियो एंड क्या क्या हमें एक्सपेक्ट करना है। 13 जुलाई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, वो चीज़ के लिए आप बने रहें। ट्विटर एंड टेलीग्राम पे आप ज़रूर आ जाएं अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। बहुत सारे जो दिन के मल्टीपल अपडेट्स हैं वो ट्विटर पे आते हैं, टेलीग्राम पे मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। आई रियलाइज कि टेलीग्राम पे बहुत सारे पोस्ट हो रहे थे, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था, तो टेलीग्राम पे भी पोस्ट का जो मैंने क्वांटिटी है कम करके ट्विटर पे मूव कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है एंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो वो ज़रूर कर दें टू गेट दीज डेली अपडेट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल फंडा चैनल है अपना, जहाँ पे हम फाइनेंसेस, मनी, पैसा बढ़ाना, बचाना और क्या करना, कमाना, राइट, ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप वो चैनल चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं इंटरेस्टिंग जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बने रहें उसके लिए चैनल पे, कुछ दिनों में आपको वो अपडेट मिल ही जाएंगे। देयर इज़ अ गिव अवे कमिंग, देयर आर मल्टीपल एयर ड्रॉप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आने वाले कुछ दिनों में शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल पे ज़रूर बने रहेगा। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।